हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स। सितंबर की ही बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है यूके अपॉइंट्स एम्बेसडर टू ईरान। बच्चों ध्यान से सुनिए बात क्या चल रही है। जितने भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं प्लीज बच्चों, एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। सारे एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं उतने ही पढ़ा रही हूं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सारे वीडियोस में से खुद चूज करके कुछ सिलेक्टेड वीडियोस जो आप देखना चाहते हैं वो देख पाएं। पहला पॉइंट कहता है यूके ने एम्बेसडर अपॉइंट किया है ईरान के लिए। बच्चों इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है बच्चों? तेहरान। क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल बात हो रही है किसकी? मैंने कहा ईरान की कैपिटल है तेहरान। अब जरा ध्यान से सुनिए, तेहरान के अंदर एम्बेसी है। तेहरान के अंदर एम्बेसी है। जो यूके ने अपना एम्बेसडर अपॉइंट करना है वो तेहरान की एम्बेसी में जाएगा। तेहरान के अंदर जो यूके की एम्बेसी बनी हुई है 2011 के बाद वहां पर कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया गया। यूके ने ईरान के लिए अपना कोई एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया था। एक्चुअल में बच्चों तेहरान में तेहरान है, एम्बेसी के अंदर यूके के एम्बेसडर पे, यूके की एम्बेसी पे अटैक हुआ था। ईरान में यूके की एम्बेसी जो है उस पर अटैक हुआ था, इसीलिए उस एम्बेसी के अंदर यूके ने अपना एम्बेसडर अपॉइंट करना बंद कर दिया। तो कह रहा है 2011 के बाद अब जाकर के दोबारा से मतलब रीअपॉइंट हुआ है एम्बेसडर निकोलस हॉप्टन। मैंने क्या बोला बच्चों? निकोलस हॉप्टन नाम है उनका, निकोलस हॉप्टन नाम है उनका, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर यूके ने अपना ईरान के लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। देखिए ये निकोलस हॉप्टन है, मैंने क्या बताया, ये पहले भी कतर और यमन के लिए यूके के एम्बेसडर रह चुके थे वहां पर, लेकिन अभी मैंने क्या बताया, इन्हें अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन ये बन सकता है किस कंट्री ने हाल फिलहाल में रीअपॉइंट किया है अपने एम्बेसडर को ईरान के लिए? तो यूके की बात चल रही है। अगर कोई कैपिटल पूछेगा ईरान की तो तेहरान है। आदमी का नाम जो एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं निकोलस हॉप्टन। बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बुर्किनी बैन। अगर आपको बुर्किनी का मतलब नहीं पता तो प्लीज सुनिए। कहना ये चाह रहा है स्विम वेयर होता है, स्विम सूट्स होते हैं, बट ये फुल बॉडी स्विम सूट्स हैं। तो स्विम सूट पहनना, पूरा स्विम सूट पहनना बैन कर दिया गया है किसी कंट्री में। वो कंट्री है फ्रांस की बात हो रही है। तो फ्रांस में फ्रेंच मेडिटेरेनियन आइलैंड कॉर्सिका। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये चारों वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंच मेडिटेरेनियन आइलैंड कॉर्सिका में आइलैंड पे कह रहे हैं बीच पे एक लेडी, एक्चुअल में उन्होंने बुर्किनी पहना था, तो उस वजह से बीच पर कुछ टेंशन्स हो गई, कुछ झगड़ा हो गया। बुर्किनी बैन इसीलिए लगा दिया गया और इस बैन को अपहेल्ड कर रहे हैं, लगा रहने दिया है, इस बैन को सस्टेन किया है। कंट्री का नाम पूछेंगे तो फ्रांस बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली टेंशन चल रही थी बुर्किनी के ऊपर, किसी कंट्री में बुर्किनी के ऊपर, तो आप फ्रांस बोलेंगे। आइलैंड मैंने आपको बता दिया कॉर्सिका, जो फ्रांस के अंडर आता है। बीच पर एक लेडी बुर्किनी पहनकर घूम रही थी, कुछ टेंशन हुई, वायलेंट हो गया वो टेंशन, इस वजह से बैन लगा दिया गया। बास्टिया कोर्ट था जिन्होंने बैन लगा दिया। फ्रेंच मेडिटेरेनियन आइलैंड कॉर्सिका की बात हो रही है, याद रखिएगा। बुर्किनी बैन, फ्रेंच मेडिटेरेनियन आइलैंड, फ्रांस की बात याद रखिएगा। फ्रेंच मेडिटेरेनियन आइलैंड मैंने आपको बता दिया, इसे याद रखिए। बुर्किनी बैन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कहता है ईस्ट एशियन समिट 2016। ध्यान से याद ये रखिए, एशिया पैसिफिक में 18 नेशंस हैं। कहता है अ प्रीमियर लीडर्स लेड फोरम। हम कहना ये चाह रहे थे कि जो एशिया पैसिफिक है या ईस्टर्न एशियन नेशंस है, जो लीडर कंट्रीज हैं, 18 नेशंस हैं इसका पार्ट, जो समिट कर रहे हैं
अगर आपको याद रखना होता है तो आपको समिट में एक चीज याद रखनी है कि वो कितने नंबर का समिट है, दैट इज 11th EAS ईस्ट एशियन समिट। ये 11वें नंबर का था ईस्ट एशियन समिट। मैंने कहा ये 11वें नंबर का था, पहले नंबर याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि वो समिट कहां पर हुआ है। दूसरी बात बच्चों क्या याद रखेंगे, वो समिट कहां पर हुआ है। तो ये समिट लाओस में हुआ है, कुछ जगह पे इसे लाओ लिखा होता है। मैंने कहा लाओस में हुआ है ईस्ट एशियन समिट 2016 11th अभी हाल फिलहाल, और 2016 वाला 11th नंबर का था जो कि लाओस में हुआ है। एक्चुअल में बात ये थी कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुली इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुली इस्तेमाल करेंगे बच्चों। इसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे थे ये 18 नेशंस। ईस्ट एशियन समिट जो लाओस में हुआ 11th नंबर का था, न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुली इस्तेमाल करने के ऊपर ही ये लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे और एम्फेसाइज कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कहता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप गोवा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया वेसल, नया शिप लॉन्च किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया शिप अभी आया है उनके पास, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, नाम है बच्चों सारथी। नाम क्या है, सारथी। एक्चुअल में ये समझिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि कोस्ट गार्ड जो है, मतलब जो कोस्टल जो भी बाउंड्रीज हैं हमारी, कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के पर्पस से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सारथी को बनाया है। तो सारथी मैंने बताया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया टू स्ट्रेंथन द कोस्टल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सारथी नाम मत भूलेगा, रीसेंट है। सारथी वेसल शिप बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और मैंने कहा ये क्या करेगा, कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। पुलिसिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं, जो भी चीज है इन सारी चीजों का कौन देखने वाला है, अब अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है सारथी। तो सारथी कोस्ट गार्ड शिप की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ओबामा, बराक ओबामा की बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल एक मीटिंग कैंसिल करी है फिलीपींस के प्रेसिडेंट के साथ। फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया बराक ओबामा के लिए। फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो वो ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने पर बराक ओबामा ने उन मीटिंग जो थी वो कैंसिल कर दी। और अगर अब पूछा जाए, क्योंकि हाल फिलहाल बात चल रही है, तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट जिन्होंने ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था बराक ओबामा के लिए, उनका नाम रोड्रिगो ड्यूटर्टे। तो रोड्रिगो ड्यूटर्टे हमने कहा फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं जिनके साथ अभी ओबामा जी ने मीटिंग को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर देखिए क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, सबसे साफ सुथरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। मैंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट नेशंस की बात चल रही है। हिल्स में हिल्स में बच्चों मंडी हिमाचल प्रदेश, हिल्स में मंडी हिमाचल प्रदेश को क्लीनेस्ट कहा गया है। दोबारा सुनिए, स्वच्छ सर्वेक्षण मैंने बताया हिल्स की कैटेगरी में मंडी को कहा गया है सबसे साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बच्चों वापस स्वच्छ सर्वेक्षण पे आ जाते हैं। देखिए वो हिल्स थे, ये मैदान है, प्लेन्स की बात हो रही है। तो कह रहा है मैदानों की कैटेगरी में कहता है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है। सिंधुदुर्ग, क्या कहा मैंने, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र जो पहले नंबर पर रहा है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र जो पहले नंबर पर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में, प्लेन्स की कैटेगरी में और हिल्स की कैटेगरी में मंडी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट फटाफट से, पैरालंपिक्स। देखिए बच्चों ओलंपिक्स सुना है, पैरालंपिक्स वही। पैरालंपिक्स का यहां पर मतलब चल रहा है पीपल विद एथलीट्स विद डिसेबिलिटी, दे आर पार्टिसिपेटिंग। पैरालंपिक्स में मैंने क्या बताया बच्चों, ओलंपिक्स रख देते हैं। हमने कहा ओलंपिक्स में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहां पर हम उसको पैरालंपिक्स कह रहे हैं, जो एथलीट्स डिसेबिलिटीज वाले हैं। कुछ भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो कहना यह चाह रहा है कि
डी जनेरो, जिसकी हम बात बहुत ज्यादा टाइम से सुनते आ रहे हैं, तो रियो डी जनेरो ब्राजील की बात कर रहे हैं। वहीं पर हमने कहा पैरालंपिक्स हुए, तो पैरालंपिक्स के अंदर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। और इसके अलावा मैंने बताया ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। मैंने क्या बताया? गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं थंगवेलु, मरियप्पन थंगवेलु, मरियप्पन थंगवेलु जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, और ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं वरुण सिंह भाटी। मैंने बताया, ये देखिए हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, याद रखिए इनका नाम। एक बार और बोल देती हूं, दोबारा से एक बार करते हैं जल्दी से रिवीजन। यूके ने अपॉइंट किया है, यूके ने अपॉइंट किया है ईरान में, तेहरान में, उनकी कैपिटल है ईरान की, तेहरान में अपना एम्बेसडर निकोलस हॉप्टन 2011 के बाद रीअपॉइंट किया है रादर। बुर्किनी बैन जो फ्रांस में फ्रेंच मेडिटेरेनियन आइलैंड कॉर्सिका की बात हो रही थी, जहां पर बुर्किनी पहने हुए एक वुमन जा रही थी, जिस पर टेंशन हो गई, तो बहुत टेंशन वायलेंट हो गया, उस वजह से बुर्किनी बैन को क्या कर दिया? अपहेल्ड कर दिया। मैंने कहा ईस्ट एशियन समिट 2016 जो मैंने क्या कहा 11 का नंबर का है, लाओस में हुआ है। और उसके अलावा आपको बताया कि ये न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल इस्तेमाल करने पे बात कर रहे थे बच्चों। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है टू स्ट्रेंथन द कोस्टल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओबामा जी ने, बराक ओबामा ने फिलीपींस के प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटर्टे से मीटिंग को कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था ओबामा जी के लिए। कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण हिल्स में, मंडी और स्वच्छ सर्वेक्षण सेम इन द कैटेगरी ऑफ प्लेन्स मिला है सिंधुदुर्ग को। ये क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं मंडी और मैंने बताया सिंधुदुर्ग। आगे पैरालंपिक्स है, मैंने कहा डिसेबल्ड जो भी एथलीट्स हैं उनके लिए गोल्ड मेडल लाने वाले मरियप्पन थंगवेलु, और मैंने बोला बच्चों रियो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज लाने के लिए वरुण सिंह भाटी। अभी रैप अप कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।